हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे परमाणु संरचना भाग 2। भाग 1 देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट होगा। उसका लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका वो प्लेलिस्ट खुल जाएगा। फिर आप वहाँ से देख सकते हैं, या वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। निम्न में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? संरूपण धातु तत्व कौन होता है? वो जो होते हैं जिनके आखिरी कक्ष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो संरूपण धातु होते हैं। तो वो कौन है? तो वो ऑप्शन डी है। दिया हुआ है अल्मोनियम Al 1327। तो 13 हो गया इसके परमाणु क्रमांक और 27 हो गए परमाणु द्रव्यमान। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी इसका। तो 13 है तो 13 का क्या होगा? पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 3 हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी बाह्यतम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 तक हो सकते हैं। तो ये हो जाएंगे इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन का है? सोडियम आयन का मतलब हो गया Na+। अगर प्लस हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, तो 2 और 8 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो किए थे अल्फा किरण। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? मान लेते हैं यहाँ 3 कक्ष हैं, तो आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो और दूसरे कक्ष में 8 है, पहले कक्ष में 2 है। तो बाहर वाले कक्ष को छोड़ के जो आंतरिक हो गए, इसको क्या कहा जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं? तो 10 हैं। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? कि संयोजी इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो ये क्या है? 2 है बाहरी कक्ष में, तो ये हो जाएगा इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन। यदि अगर 4 से ज़्यादा होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? 8 माइनस बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन करते हैं। यदि 4 से कम होते हैं तो जो रहेंगे बाहरी कक्ष में वही हो जाएंगे इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, तो इसका द्रव्यमान संख्या होगी। द्रव्यमान संख्या को मैंने कल जेड संकेत कर दिया था, वो हो जाएंगे ए। द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है N+P होता है, और जेड बराबर P बराबर E होते हैं। मतलब परमाणु संख्या जेड से संकेत किया जाता है, P से प्रोटॉन संख्या, E से इलेक्ट्रॉन संख्या, ये तीनों बराबर होते हैं। तो यहाँ क्या दिया है? प्रोटॉन संख्या 19 दिया हुआ है, तो 19 प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन कितने? 20 हो गए, तो इसके द्रव्यमान संख्या कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, तो पहला कक्ष में 2 हो जाएंगे, दूसरा कक्ष में 8, तीसरा कक्ष में 3। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अस्थाई नाभिक हल्का जो होगा क्या? 10 से छोटा ए हो के साथ में क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के समान संख्या होती है। अस्थाई नाभिक में क्या होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान हो, N बराबर P हो, तो वो क्या होता है? अस्थाई नाभिक होता है। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त की जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n²।
क्या होती है, 2n² होती है। ये याद रखिएगा, n जहाँ की कक्षा की संख्या होती है और कक्षा की काउंट हमेशा अंदर से बाहर की तरफ करते हैं। मतलब ये हो गया एक को कहते हैं हम लोग k, इसको l और इसको m और आखिरी वाले को n कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह नियम कहलाता है हुड्स का नियम कहलाता है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग ने किया था। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है। यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का कथन है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? नाभिक के खोज रदरफोर्ड ने अल्फा किरण की सहायता से किए थे। इलेक्ट्रॉन की आवेश की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिलिकन ने किए थे। वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है, वो होता है मेसॉन। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। न्यूट्रिनो के खोज करता है पाउली। मेसॉन के खोज करता है युकावा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। तो पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 8 और तीसरा कक्ष में 7 हो जाएंगे। तो इस तरह इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे। रदरफोर्ड के अल्फा कणों ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होता है। परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। अल्फा कणों ने रदरफोर्ड को दिखाया था और रदरफोर्ड ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक का खोज किए थे। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन होते हैं? तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ऑप्शन बी हो जाएंगे इसके सही जवाब। एकाध आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एकाध आयनिक जो होता है उसके कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं 6 होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये हो जाएंगे इसका सही जवाब ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन परमाणु भाग है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन जो होता है परमाणु भाग नहीं होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य है, डाल्टन ने कहा था। किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणुओं की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो दूसरी कक्षा में मैंने बताया था किसी भी कक्ष में परमाणुओं की संख्या अधिकतम संख्या 2n² होता है। तो दूसरा कक्ष हो गया तो मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 से गुना कर दीजिए 8 हो गए। तो दूसरा कक्ष में परमाणुओं की अधिकतम संख्या 8 होगी। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है तो इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जो परमाणु क्रमांक होंगे, परमाणु क्रमांक Z = P = E, मतलब जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतना ही प्रोटॉन होंगे, उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका सही जवाब। परमाणविक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A के परिणाम में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होंगे, Z बराबर P बराबर E हो जाते हैं। तो जितना परमाणविक संख्या उतना इलेक्ट्रॉन संख्या, तो परमाणविक संख्या Z है तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी Z हो जाएंगे। तत्व यूरेनियम दिया हुआ है 92 परमाणु संख्या और 235 द्रव्यमान संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो, जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या, तो 92 हो जाएंगे इसका सही जवाब। सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या होंगे, परमाणु संख्या कितना है 11 है, द्रव्यमान संख्या 23 है, तो न्यूट्रॉन संख्या कितना हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों का अंतर जो होता है वो न्यूट्रॉन संख्या होता है। तो परमाणु संख्या जितना होंगे उतना ही प्रोटॉन संख्या होंगे, उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो गया 11 हो गया, फिर न्यूट्रॉन संख्या कितना 12 हो गया, प्रोटॉन संख्या कितना हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होंगे, तो इस तरह से हो जाएंगे 11 12 11, ऑप्शन डी। यूरेनियम जिसमें 92 परमाणु संख्या है, 238 द्रव्यमान संख्या का कह रहा है न्यूट्रॉन संख्या कितना हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन संख्या हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रॉन संख्या n निकालने के लिए a माइनस पी किया जाता है, तो a माइनस ए कितना 238, p कितना प्रोटॉन संख्या है, इसके परमाणु संख्या होंगे तो 92, जब इसको माइनस करेंगे तो 6 और ये 4, 146 हो जाएंगे, ऑप्शन है। किसी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो है द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा होगा, 20 न्यूट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु संख्या भी इसका 18 हो जाएंगे, तो परमाणु संख्या 18 आर्गन होता है, और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो द्रव्यमान संख्या इसके हो जाएंगे 38। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना होगी, तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, Z बराबर P बराबर E हो जाते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन हो जाएंगे, तो 18 हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, तो जिसके मैंने अभी क्या बताया था, जिसके बाहरी कक्ष में 2 या 1 इलेक्ट्रॉन हो वो क्या होते हैं, संरूपण धातु होते हैं, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या हो, जितना प्रोटॉन होंगे उतना ही परमाणु संख्या, Z बराबर P बराबर E, तो परमाणु संख्या Z हो गया, तो प्रोटॉन यहाँ 2 दिया हुआ है तो परमाणु संख्या भी 2 हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे इसके सही जवाब। ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होंगे। जब नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों को बौछार की तो क्या हुआ था, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए थे। तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है तत्व की प्रकृति को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो M सेल में मौजूद रह सकते हैं, तो M सेल कौन होता है, तो पहला K होता है, उसके बाद M होता है, उसके बाद N होता है, सॉरी K, उसके बाद L, उसके बाद M होता है, K L M होता है,
तो m कौन सा हो गया, तीसरा सेल हो गया। तो किसी भी बाह्यतम कक्ष में परमाणुओं की संख्या, किसी भी कक्ष में अधिकतम परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 2n² होता है। तो कक्ष कितना हो गया, तीसरा हो गया m, तो 2 और 3 का स्क्वायर, तो बराबर हो गया कितना, 2 × 9 बराबर 18 हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना का मॉडल बोहर तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, प्रस्तावित किया था। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे इसके सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण कौन सा होता है? तो न्यूट्रॉन होता है अस्थायी कण।